कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो है कई व्यूवर्स जो हैं वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मतलब वहाँ के मतलब इंडिया या पाकिस्तान जो भी है वहाँ के खर्चे और यहाँ के खर्चे में डिफरेंस बताइए, रेंट बताइए कि रेंट कितना है वहाँ पर मतलब 1 BHK या 2 BHK का। और मतलब अगर हमें वहाँ से मतलब कई लोग कह रहे हैं कि हमें भी वहाँ सेटल्ड होना है। इस तरह के कई क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए कमेंट बॉक्स में इतना आंसर करना मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ है। हालांकि मैं जितना हो सके कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस चीज़ पे मुझे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना चाहिए जो कि मैं आज बना रही हूँ। तो शायद ये वीडियो से उन्हें कुछ समझ आ सके, तो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि खर्चों के ऊपर। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम मतलब सिंपल सी मार्केट से जो हम ग्रोसरी वगैरह लाते हैं उस पर अगर मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ों में यहाँ मतलब कुछ चीज़ें सस्ती लगती है कि हाँ, क्योंकि देखो मैं और कंट्री में तो गई नहीं हूँ, मैं इंडिया और यहाँ का कंपैरिजन करना चाहूँगी। तो जैसे इंडिया में कुछ चीज़ें मतलब मुझे जब मैं रेट का पता करती हूँ कि हाँ ये अगर इंडिया में यहाँ इतने लीरा का है तो इंडिया में कितने रुपीज़ का होगा, तो उसमें कई चीज़ें यहाँ सस्ती भी होती है और कई चीज़ों का मतलब कुछ ज़्यादा ही महंगी होती है। अब मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे देती हूँ। जैसे कि आपको पता है इंडिया में जो ट्रॉपिकाना हो गया, रियल जो जूस होता है वो आई थिंक 1 लीटर का जो वो पैकेट होता है, तो उसका उस टाइम मतलब 2-3 साल पहले तो वो 90 या 100 रुपये का था। तो यहाँ क्या है वही जो मतलब जूस की जो ब्रांड है वो अलग है, लेकिन मतलब जितने भी ब्रांड है यहाँ पे वो सारे मतलब आपको इंडियन रुपीज़ में 40 या 50 रुपये के मिलेंगे। तो यानी कि कहीं ना कहीं जूस जो है वो यहाँ पे सस्ता है। ऐसे ही अगर जैसे मैं आटा और चावल की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने देखा है चावल महंगे लगते हैं, क्योंकि मुझे इंडिया का इतना रेट तो पता नहीं है कि अभी क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी इतना मुझे पता है कि इतने महंगे तो नहीं होंगे। यहाँ 1 किलो जो चावल, बासमती की बात नहीं करें, सिंपल मतलब जो इंडिया में, इतना मुझे पता है कि अगर वो चावल जो चावल यहाँ होते हैं वो चावल की अगर मैं बात करूँ तो वो इंडिया में 30 से या 40 रुपये किलो का होगा। लेकिन यहाँ पे 1 किलो का जो पैकेट है मोटे चावल जो होते हैं वो आपको 170 या 80 के बीच में पड़ता है। तो चावल काफ़ी महंगे हैं यहाँ, आटा भी सेम उसी तरह से है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ कुछ ज़्यादा ही महंगी है। और सिंपल सा अब जो जो चीज़ों को मैं देखती हूँ, क्योंकि कई चीज़ें ऐसा होती है कि मुझे इंडिया का रेट भी नहीं पता तो इतना। और हालांकि पहले जब मैं स्टार्टिंग में आई थी उस टाइम में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करती थी कि अच्छा ये चीज़ इतने की आई तो इंडिया में कितने का होगा। पहले मैं हर चीज़ को इंडियन रुपीज़ में वो करती थी, लेकिन अब इतना टाइम हो गया यहाँ पे कि अब जब खा यहाँ के रहे हैं, लेना यहीं से है, तो फिर अब वो चीज़ें दिमाग में रखे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर टेंशन होती है कि अच्छा यहाँ तो ये चीज़ें महंगी हो रही है। तो अगर सिंपल से मैं एक लॉलीपॉप की बात करूँ जो बच्चे खाते हैं, तो इंडिया में मैंने महंगा सा महंगा अगर मैंने लिया होगा तो 5 रुपये का लिया होगा या 6 रुपये का लिया होगा, और सबसे स्टार्टिंग तो 1 रुपये से हो जाती है। तो यहाँ जो इंडिया में 1 रुपये से स्टार्ट होता है वो यहाँ पे उसी का रेट 15 रुपये है लॉलीपॉप का। तो उस टाइम मतलब बड़ा होता है कि यार 15 रुपये का लॉलीपॉप। तो ये चीज़ है। तो कुछ चीज़ें यहाँ महंगी भी है तो कुछ चीज़ें सस्ती भी है। तो ये चीज़ें मे बी प्रोडक्शन के हिसाब से होता है कि किस चीज़ का कौन सी चीज़ बाहर से आ रही है, कौन सी चीज़ यहाँ खुद ये प्रोडक्शन लेते हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ना ये बोलूँगी कि बहुत महंगी कंट्री है, ना मैं ये बोलूँगी बहुत सस्ती कंट्री है। हाँ थोड़ा बहुत इंडिया से महंगा है, लेकिन फिर वही है कि सैलरी पे भी फ़र्क है। तो जैसे जिस हिसाब से इनकम होगी उस हिसाब से फिर महंगाई भी होगी। और रेंट का मेरे से पूछ रहे थे, तो देखिए मैं यहाँ पे जिस सिटी में रह रही हूँ तो ये कोई वीआईपी सिटी नहीं है। जैसे कि आपको पता है, अब आप चाहे इंडिया में है चाहे पाकिस्तान में है, आपको पता है जो बड़ी बड़ी सिटी होंगी वहाँ के रूम रेंट अलग महंगे होंगे, जो छोटी सिटी होगी वहाँ के सस्ते होंगे। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे भी है। तो ये जो सिटी है मतलब ये एक टूरिस्ट प्लेस है, ऐसा मतलब टूरिस्ट के लिए मतलब टूरिस्ट प्लेस है। तो ऐसा
इसीलिए फेमस है। और टूरिस्ट प्लेस का आपको पता है रेंट से कोई लेना देना नहीं होता। चीज़ों से हो सकता है कि चीज़ें महंगी हो सकती है, लेकिन उससे रेंट का फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ जो 1 BHK की मैं बात करूँ, क्योंकि हम पहले मतलब ये पिछले साल की बात कर रही हूँ मैं, 1-1.5 साल पहले की। तो वहाँ हमें वो $200 से $250 हमें पड़ता था। उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड थी, उसमें वाटर बिल इंक्लूड था, उसमें नेचुरल गैस का जो बिल था वो भी इंक्लूड था। अब आप सोचेंगे मैं 200 से 250 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो डिपेंड करता है हम कितना यूज़ कर रहे हैं। हम कई बार सर्दियों में जो गैस है वो ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि गर्म पानी चलता रहता है हर एक चीज़ें, तो उस टाइम फिर वो 250 तक भी आ जाता था हमारा, $250 तक। तो ये चीज़ है। अब जैसे इस्तांबुल वगैरह जो ये फेमस सिटी है यहाँ की, अगर उनकी बात करूँ मैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ फिर जो रेंट वगैरह है वो ज़्यादा ही होंगे, है ना। तो वो सिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से डबल होगा। अब मान लो जो चीज़ें जो जिस तरह का रूम हमारा था, तो वो अगर यहाँ $250 का पड़ता है, तो वहाँ आप लगा सकते हो $500 का होगा। तो ये फिर सिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में रहना चाहोगे। तो फिर ये था। अपने यहाँ का रूम में रेंट मैंने बता दिया है। अब आपको कि हम रहते कहाँ हैं, हम देनिज़ली पामुकले में रहते हैं। ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ नेचुरल जो वाटर है, स्प्रिंग वाटर और वाइट पहाड़ी जो है वो फेमस है। इसी के वजह से यहाँ लोग आते हैं। दूसरी अब अलग एक और चीज़ में, मतलब अभी मेरे को क्वेश्चन याद भी नहीं आ रहा कि क्या क्या क्वेश्चन लोगों के होते हैं, बट कई लोग मुझे कह रहे हैं कि हम भी वहाँ सेटल्ड होना चाहते हैं, हमारे लिए जॉब ढूंढो। तो जॉब ढूंढने की बात अगर मैं कहूँ, तो आपको पता है कि अभी कोरोना ऐसा तो नहीं है कि एक ही कंट्री में हो रहा है। पूरे मतलब पूरा वर्ल्ड इससे पूरा जो वर्ल्ड है इससे ग्रसित है। मतलब ये वैश्विक महामारी है, तो इसका इफ़ेक्ट हर जगह पड़ रहा है, और ख़ास तौर पर जॉब वाली जगह पे, प्राइवेट जॉब पे इसका असर ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि अभी जो खुद अपनी कंट्री में रह रहे हैं वो जॉबलेस हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग दूसरे फॉरेनर को यहाँ पे बुलाएंगे। तो अभी तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हाँ, आगे अगर इन फ्यूचर होगा तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे, बट अभी सिचुएशन में तो नहीं है। नेक्स्ट जो मैं बताती हूँ वो कई लोग जैसे सेटल्ड होने के लिए यहाँ कह रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ की बात करूँ या किसी भी कंट्री में, अगर आपने अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में अगर आपको सेटल्ड होना है, तो उसके लिए देखिए बहुत कुछ आपको सोचना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि आपने किसी दूसरे को देखा कि हाँ वो यहाँ रह रहे हैं, और आपने भी उसे देखकर सपना बना लिया कि हम भी वहाँ रहेंगे। ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि जितनी इजी ये चीज़ें दिखती है उतनी इजी ये होती नहीं है। क्योंकि अगर सेटल्ड आपको होना है अपनी कंट्री छोड़ के, तो देखिए, मैं 3-4 चीज़ें हैं जो मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्या पता उससे ज़्यादा भी हो, या फिर आपके लिए वो चीज़ें मायने नहीं रखती हो। लेकिन देखिए, पहली चीज़ आपकी PR होनी चाहिए। आपने ये नहीं कि आपको यहाँ जॉब मिलकर आप पूरी फैमिली लेके यहाँ आगे, नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, PR क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो, उस पर आप जॉब करना इनलीगल है। रेजिडेंस परमिट पे जॉब करना इनलीगल है। और आपको पता है इनलीगल आप काम भले ही कर लो, लेकिन आगे जाकर कब क्या हो जाए उस चीज़ का कोई वो नहीं है। तो PR होना ज़रूरी है। PR के लिए कम से कम आपका 5 साल कंप्लीट होना चाहिए। PR क्यों ज़रूरी है। अब देखिए, आपको मान लो वर्क परमिट पे कोई कंपनी या कोई भी होटल आपको बुलाता है यहाँ पे जॉब करने के लिए। अब देखिए, दिक्कत दोनों तरह से हो सकती है। क्या पता उस कंपनी को आपका काम अच्छा नहीं लगता, या आपको उनसे दिक्कत होती है, ठीक है। तो अगर वो आपका जो परमिट है वो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से जॉब छोड़ोगे वो परमिट आपका चलता रहेगा, नहीं, वो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद आपको कोई रेजिडेंस परमिट पे आपको जॉब नहीं देगा, करोगे तो वो रिस्की है। तो यानी कि आप एकदम से जॉबलेस हो जाओगे दूसरी कंट्री में। अपनी कंट्री में ये तो है कि एक जगह से जॉब छोड़ दी, दूसरी जगह आप जॉब अप्लाई कर सकते, पर यहाँ पे फिर वो चीज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए फर्स्ट PR होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर कंपनी आपको परमिट अफोर्ड कर सके। हम यहाँ रह रहे हैं, हम वर्क परमिट, मतलब मैं तो रेजिडेंस परमिट पे रह रही हूँ, बट मेरे हस्बैंड वर्क परमिट पे रह रहे हैं, तो थोड़ा ईजी है। लेकिन अगर सडनली वो निकाल लेते हैं मेरे हस्बैंड को या कुछ भी, तो यानी कि हमारे पास फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता।
क्योंकि हर कोई कंपनी यहाँ पे ऐसी नहीं है कि जो एक फॉरेनर के खर्चे को अफोर्ड कर सके, क्योंकि परमिट पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, उसकी इंश्योरेंस होती है, ऊपर से एक फॉरेनर को लेना यानी कि यहाँ के जो एम्प्लॉय है उससे डबल सैलरी देना, क्योंकि तभी कोई यहाँ इतनी दूर जॉब करने आएगा, कम सैलरी पे कोई नहीं आएगा। सेकंड चीज़, अगर आपका अपना बिजनेस है यहाँ पे अच्छा ग्रो कर रहा है तो आप सेटल होने की सोच सकते हैं कि हाँ हम यहाँ सेटल हो सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ें हैं जैसे कि मैंने बताया। आपका अपना घर है यहाँ पे तब भी आप सोच सकते कि हाँ मैं सेटल हो सकता हूँ, कि एटलीस्ट ये तो रहेगा कि हमारा घर तो रहेगा अपना, हमें किराया तो नहीं देना पड़ेगा। और चौथी चीज़, अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे नहीं लगता, देखिए जिसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा उसे कहीं जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए तो हर कंट्री ही अच्छी है। लेकिन जो भी बाहर, मेरे हिसाब से बाहर आने की सोचता है वो दो पैसे कमाने के लिए ही सोचता है ना। और अगर हमारा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, कल के दिन कुछ भी होता है तो हम कहीं ना कहीं मतलब जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं वो चले जाएंगे। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि देखिए कहीं ना कहीं हम जो भी जब बच्चे हो जाते हैं हर एक चीज़ें उनको ध्यान में रखते हुए सोचते हैं। अब आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए यहाँ आते हो, ठीक है, कल के दिन कोई भी सिचुएशन हो जाती है। अभी लेटेस्ट सिचुएशन आपको पता है कोरोना, ठीक है। आपको पता है इंडिया में जो उत्तराखंड से, यूपी, बिहार से जो लोग शहरों में काम कर रहे थे उनके साथ क्या हुआ आपको पता है, खाना खाने के लिए पैसे तक नहीं थे, क्योंकि वो जॉब छोड़ के, कई लोग तो ऐसे थे कि कई सालों से अपनी फैमिली को लेकर किराए के घर में रह रहे थे, उसके बाद अब जॉब छूट गई तो वो घर चले गए। तो एटलीस्ट उनके पास ये चीज़ तो था कि हाँ वो घर जा सकते हैं, अपने घर में रह रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ही कंट्री में है, ठीक है। स्कूल का ऐसा फ़र्क नहीं है, जो पढ़ाई शहरों में होती है वही पढ़ाई, मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपको पता है, पूरी ये जो कंट्री है ये अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। आप बच्चे को यहाँ पढ़ाते हो, टर्किश में पढ़ता है, इन केस इस तरह की कोई सिचुएशन आपके साथ कल को हो जाए कि आपको वापस अपनी कंट्री जाना पड़े, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे के फ्यूचर के साथ, जो जिस बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए आप यहाँ आए थे उस बच्चे के फ्यूचर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए हम यहाँ पे रह रहे हैं, किराया वगैरह सारा हमें कुछ नहीं देना पड़ रहा। मैं सिर्फ तभी यहाँ रह रही हूँ, जब मैं रेंट के घर पे थी तो मैं इंडिया चली गई थी, क्योंकि मुझे था कि यार यहाँ हम दो पैसे कमाने आए रखे, यहाँ का पैसा हम यहीं खर्च करें, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। सेकेंड थिंग ये है कि मैं राज को यहाँ 4 साल हो गए हैं, 5 साल बाद राज को PR मिल जाएगी, लेकिन मैं तब भी यहाँ रहने का डिसीजन नहीं ले रही हूँ। आज की डेट में मैं नहीं मतलब ये नहीं सोच रही कि हमें यहीं सेटल्ड होना है। अभी तक मेरा माइंडसेट ये है कि जब तक बच्चे छोटे हैं, जब तक स्कूलिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ रहूँगी। बच्चे जब पढ़ने लायक हो जाएंगे तो मैं इंडिया जाऊँगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो मैं टेम्पररी नहीं सोचती हूँ, मैं फ्यूचर को लेकर हमेशा सोचती हूँ कि कल के दिन ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो क्या होगा, क्योंकि यह बच्चा यहाँ टर्किश बोल रहा है। और इसी वजह से आपको पता है कि 2 साल का बच्चा जो फैमिली के साथ रहता है, जो जिसका माहौल एक जैसा होता है, तो वो क्या है जल्दी लैंग्वेज मतलब बोलना स्टार्ट कर दे। कियारा अभी बहुत कम बोलती इसी वजह से, क्योंकि यहाँ हम आपस में किसी और लैंग्वेज में बात करें, वो जो कार्टून देख रही है वो इंग्लिश पे देख रही है, बाहर हो जाती तो कुछ और ही माहौल मिल रहा, तो इतना इफेक्ट उसे अभी हो रहा है। तो सोचे कल को जब वो यहाँ की लैंग्वेज पूरी तरह से बोलने लगेगी, फिर वो इंडिया में जाएगी, फिर वो पढ़ाई मतलब नहीं मैनेज कर पाएगा बच्चा। तो मुझे लगता है जो पेरेंट्स इस तरह से सोचते हैं वो गलत है। हाँ, यूरोपियन जो और कंट्री जहाँ इंग्लिश चलती है वहाँ आप सेटल्ड हो सकते हो, अगर जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है, वहाँ सेटल्ड होने का आप सोच सकते हो। क्योंकि इंडिया में भी, अब इंडिया है या पाकिस्तान है या और भी कंट्री, अब इंग्लिश का तो हर जगह ही है, लेकिन जैसे ये जर्मन हो गया, ये टर्की हो गया, तो यहाँ अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा सपोर्ट करते हो। तो यहाँ अगर चाइना हो गया, यहाँ आप सोचोगे कि हम सेटल्ड हो गए, तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको दिक्कत हो सकती है। अब रही बात जॉब करने की, लोग कहते हैं कि यहाँ जॉब करने आना है। देखिए जॉब करने के लिए यहाँ क्या है, यहाँ इस कंट्री में फॉरेनर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। होटल इंडस्ट्री में होती है
तो वो भी जैसे अब रात 5 स्टार होटल में, तो यहाँ भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, जो इंडियन रेस्टोरेंट है या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है या चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज़ और फील्ड की बात करें तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ वो किसी परमिट पे, वर्क परमिट पे फॉरेनर को यहाँ लाएंगे, उसका इंश्योरेंस हर एक चीज़ें करेंगे, तो इससे सस्ता उन्हें यहाँ इन्हीं का एम्प्लॉय पड़ जाता है। यहाँ के लिए इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, यहाँ के लिए काम और टर्किश आना ज़रूरी है। और आपको पता है टर्किश कोई भी लैंग्वेज इतनी जल्दी नहीं सीखी जाती। और रही बात सेटल्ड होने की, मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ। यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगी उनका भी, लेकिन पाकिस्तान से यहाँ आए थे पूरी फैमिली के साथ। तो मैं ऐसी जैसे व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं ऐसी व्लॉगिंग कर रही थी। अब उन्होंने मेरी बातें सुन ली और वो मेरे पीछे पीछे आ गए। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अभी उर्दू में बात कर रहे थे? तो मैंने बोला मैं उर्दू में नहीं कर रही थी, मैं हिंदी और इंग्लिश बोलती हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ से आप? मैंने बताया इंडिया से। तो फिर मतलब बातचीत हुई, तो वो जहाँ पहले रहते थे उसी के अगल बगल ही रहते थे। फिर जान पहचान हुई, फ़ोन नंबर हमारे एक्सचेंज हुए। तो उन्होंने जब हमें अपनी सिचुएशन, अपनी बातें बताई, तो मतलब उस चीज़ से तो मैं और भी ज़्यादा डर गई कि कई लोग आते हैं एजेंट के कहने पे। तो इस तरह से प्लीज़ मत आए यहाँ पे, क्योंकि एजेंट बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। क्योंकि उनको ये बोला गया था कि वहाँ जाके बस आपको जॉब मिलेगी। बहुत एजुकेटेड थे वो, पढ़े लिखे थे, वाइफ भी अच्छी पढ़ी लिखी थी, हस्बैंड अच्छे पढ़े लिखे थे। लेकिन मैंने कहा ना, यहाँ इंग्लिश की वैल्यू नहीं है, यहाँ काम और टर्किश लैंग्वेज की वैल्यू है। तो पहली बात, तो अब दूसरी कंट्री में आप आ रहे हो, यहाँ जो नॉर्मली हम क्या है, हमें इंग्लिश आती है, इस कॉन्फिडेंस के साथ हमें लगता है हम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो मेन जो पब्लिक प्लेस भी होता है, वहाँ पे भी 100 में से 1% लोग जो है वो आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत, वो भी पूरा नहीं, थोड़ी बहुत इंग्लिश आप उसके मुँह से सुनोगे। जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, इस तरह के जो पब्लिक प्लेस है, तो यहाँ भी आपको 1% लोग जो इंग्लिश में थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं। अदरवाइज सारे टर्किश में बात करें। आपको आती है नहीं आती, वो अपना ही बोलते जाएंगे। आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उसका कोई वो नहीं है। तो ये चीज़ तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। वो तो हम उन्हें मिल गए तो उन्हें काफ़ी रिलीफ मिल गया। मतलब आप ये लगा लो कि खुद उनके एजेंट हैं, उन्हें यहाँ भेजा बहुत सारे पैसे लेके। फिर यहाँ भी एक एजेंट मिल गई, वो भी उन्हीं के यहाँ की। मतलब वो उन्होंने उनको इतना ज़्यादा लूट लिया कि वो डॉलर और लीरा में जो चीज़ 100 लीरा की, वो उनको $100 की बता रहे थे। आपको पता डॉलर और लीरा में कितना फ़र्क है। तो इतना ज़्यादा उन्होंने उनको लूटा था। और वो फिर मैं अप्रैल में घर चली गई थी, फिर मैं अगस्त में आई थी, फिर मैंने उनको फ़ोन किया था, तो फिर वो वापस चले गए थे। अब वो इतने परेशान हो गए थे, कहीं लैंग्वेज नहीं था। और उन्होंने ऐसे नहीं है, उन्होंने कोशिश नहीं करी, उन्होंने बहुत कोशिश करी। उन्होंने टर्किश क्लास ज्वाइन करी, उन्होंने इधर उधर जॉब ढूंढने की कोशिश करी, पर फिर भी वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए। तो मैं ये कहूँगी बिना किसी सोर्सेज के आप इस तरह से ना कदम उठाएं, क्योंकि मतलब उनकी सिचुएशन को देख के तो मुझे बहुत बुरा फील होता था। क्योंकि आपको पता है कि जो भी यहाँ आता है एक सपने लेकर आता है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें हो जाती है। तो देखिए, ये था मेरा जो मैंने आप लोगों को बताना चाहती थी, जो मैंने यहाँ पे जो सिचुएशन देखी है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मुझे नहीं पता, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ कहीं जाने से, बट जो मैं आप ये समझ लो कि जो मेरे से छोटे हैं, उन्होंने अगर मेरे से सवाल किया है जॉब को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो वो ये समझ सकते हैं कि हाँ, एक सिस्टर की तौर पे मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ। और जो मेरे से बड़े हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि एक जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि क्या चीज़ें हो सकती है। पता नहीं आपको बुरी लगेगी, अच्छी लगेगी, बट जो चीज़ रियलिटी है वो मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये चीज़ समझ आएगी और आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर और भी क्वेश्चन आपके हो तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उन सब का आंसर देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।